नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आज रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में ऐसा क्या बोला कि सभी लोग उनकी जमकर के तारीफ कर रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि पंजाब के किसान के घर में रखा 105 साल पुराना ट्रैक्टर कैसे 1.25 करोड़ का हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। उठाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वाकई गंभीर विषय है कि आज के समय में देश के बाहर बैठे वो तमाम लोग, वो अपराधी जो जेल के अंदर भी बैठे कुछ लोग जो गैंगों को फली फूल कर रहे हैं, साथ ही साथ डिब्बा कॉलिंग की बदौलत, इंटरनेट कॉलिंग की बदौलत हमारे यहाँ के तमाम जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, आज उनको धमकियां मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में हमने किसी भी तरीके के कोई प्रकरण दर्ज नहीं किए उनके। आज राजस्थान विधानसभा में जो हुआ वह दर्शाता है कि राजस्थान की धरती जो वीरों की भूमि कहलाती है, जहां शौर्य की कहानियां बच्चों को लोरी बनकर के सुनाई जाती है और जहां पर शौर्य और सांस्कृतिक परंपरा का एक विशेष महत्व रहा है, और आज उसी धरती पर खौफ की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही है। और ये फुसफुसाहट अब विधानसभा के भीतर भी पहुंच चुकी है। आज यानी कि मंगलवार को शून्यकाल के दौरान शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जिस अंदाज में सरकार को घेरा, उसने पूरे सदन का तापमान बढ़ा दिया। भाटी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर रक्त रंजित राजस्थान को बचाना है तो अब भाषणों से नहीं बल्कि कार्रवाइयों से काम चलेगा और आपको पूरी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। और कार्रवाइयाँ भी ऐसी जिसकी गूंज अपराधियों के दिल तक पहुँचे। और उन्होंने मांग रखी कि राजस्थान में यूपी, बिहार और मुंबई का फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए, यानी अपराधियों के खिलाफ सख्त, त्वरित और एक बड़े निर्णायक कदम उठाने जाने चाहिए। भाटी का तर्क है कि आज व्यापारी, डॉक्टर और यहाँ तक कि परचून दुकानदार तक दहशत में है। फ़ोन की घंटी बजती है तो दिल धड़कता है, कहीं फिरौती का कॉल तो नहीं आया। और हाल ही के दिनों में नागौर, कुचामन और जोधपुर और बीकानेर में ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां व्यापारियों को गैंगस्टर के नाम पर धमकियां मिलती हैं, किसी से 5 लाख और किसी से 10 लाख और किसी से 1 करोड़ रुपए। और इन धमकियों में जिन नामों का इस्तेमाल हुआ है वे देश भर में कुख्यात रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे अनेक नाम शामिल हैं। और भाटी ने सदन में कहा कि अपराधियों के मन में कानून का नहीं, पुलिस की बंदूक का खौफ होना चाहिए। उन्होंने बड़े एनकाउंटर और बुलडोजर जैसी कार्रवाई का खुला संकेत दिया और ये भी कहा कि अगर एक को ठोक दिया जाए तो 100 को संदेश जाएगा कि राजस्थान में अपराध की कीमत बहुत भारी है और अपराधियों के लिए राजस्थान में कोई जगह नहीं है। उनकी ये टिप्पणी सदन में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था की चुनौती अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस तरीके के कठोर मॉडल उठाने की मांग उठ रही है। और व्यापारिक संगठनों का कहना है कि वे टैक्स भी दे और बदमाशों को हफ्ता भी, ये दोहरी बार कब तक सहें। और ये सही भी है कि सड़क पर उतरे व्यापारियों का आक्रोश यही बता रहा है कि डर अब निजी नहीं सामूहिक भी हो चुका है। और भाटी ने यह भी मांग की कि जो स्थानीय स्तर पर इन गैंग्स की मदद करती हैं उनकी पहचान कर और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग किया जाए, यानी सिर्फ मुख्य अपराधी नहीं पूरी सप्लाई चेन पर वार होना चाहिए। और उन्होंने मुंबई का उदाहरण दिया जहां संगठित अपराध के खिलाफ कड़े कानूनों और विशेषज्ञ लोगों के द्वारा विशेष अभियानों से माफिया नेटवर्क तोड़े गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र किया और जहां हाल ही के वर्षों में पुलिस कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसे कठोर कदम हैं वो सख्त संदेश के रूप में पेश किए गए हैं, उनको लागू करना चाहिए, ये आज रविंद्र सिंह भाटी ने कहा। हालांकि आलोचक कहते हैं कि कानून के दायरे से बाहर जाकर के की गई कार्रवाइयाँ लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि जब अपराधी कानून का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर राज्य को कठोरता दिखानी ही पड़ेगी। और राजस्थान सरकार का रुख क्या है इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणियां आई नहीं हैं। लेकिन सत्ता का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष और निर्दलीय स्वर ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो धमकियां की खबरें क्यों बढ़ रही है? क्या ये महज कुछ छिटपुट घटनाएं हैं या संगठित नेटवर्क का एक बड़ा संकेत है? राज्य की छवि दांव पर है और पर्यटन, व्यापार और निवेश तीनों सुरक्षा के भरोसे पर टिके हैं। अगर व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और भाटी का भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उस बेचैनी की अभिव्यक्ति है जो बाजारों में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ प्रतीकात्मक नहीं, एक परिणाम देने वाली कार्रवाई होनी चाहिए।
तेज जांच और त्वरित गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की और नेटवर्क ध्वस्त करने की रणनीति होनी चाहिए। और सवाल ये भी है कि क्या सख्ती और न्याय के बीच संतुलन बनाना संभव है? क्या डर के जरिए कानून का सम्मान स्थापित किया जा सकता है, या फिर संस्थागत सुधार और खुफिया तंत्र की मजबूती और न्यायिक प्रक्रिया की गति ही स्थायी समाधान है? राजस्थान की विधानसभा में उठी ये आवाज़ अब सियासी गलियारों से निकलकर आम जनता के बीच एक बड़े कौतूहल का विषय बन चुकी है। एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक तरफ सार्वभौमिक प्रक्रिया और दूसरी तरफ त्वरित न्याय की पुकार है। यही द्वंद्व आज की बहस का प्रमुख केंद्र है। और आज शून्यकाल के दौरान इस पूरी बहस का, इस पूरे भाषण का चारों तरफ से जिक्र किया जा रहा है। और अंत में बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान अपनी कानून व्यवस्था को ऐसा मजबूत संदेश दे पाएगा कि अपराधी नाम सुनकर नहीं, परिणाम सोचकर डरे? क्या फॉर्मूला से समस्या हल होगी या संस्थाओं की मजबूती से? फैसला सरकार को करना है, लेकिन संदेश साफ है कि व्यापारी सुरक्षा चाहते हैं और जनता भरोसा चाहती हैं, और राज्य को दोनों देना होगा, क्योंकि वीरों की धरती पर खौफ का साया ज़्यादा दिन तक टिके ये किसी को मंजूर नहीं। अब आपको पंजाब में एक कबाड़ में रखा 105 साल पुराना ट्रैक्टर 1 करोड़ 25 लाख रुपए में बिक गया। इससे संबंधित एक खबर बताते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है, और उस विरासत की जिसे हम अक्सर बेकार समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। एक कहावत आपने सुनी भी होगी कि बुजुर्गों की कही बात अपने घर में रखी पुरानी चीज़ कभी बेकार नहीं जाती, और पंजाब की धरती से निकली ये कहानी उसी कहावत पर मुहर लगा रही है। धूल फांकता, जंग खाता और वक्त की मार झेलता एक पुराना ट्रैक्टर अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, इतिहास का चलता फिरता तो दस्तावेज निकला है। ये जर्मन ट्रैक्टर लॉन्च बुलडॉग HL12 मॉडल है, जिसे 1921 में जर्मनी की मशहूर कंपनी हेनरिक लॉन्च AG ने बनाया था। वह दौर जब जर्मनी की यांत्रिक इंजीनियरिंग की क्षमता पूरी दुनिया में सटीकता, मजबूती और टेक्निक श्रेष्ठता के लिए जानी जाती थी, और जब मशीनें सिर्फ उत्पादन का साधन नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठा का प्रतीक भी होती थी। और उस समय बना ये ट्रैक्टर आज 105 साल बाद भी अपने अस्तित्व से ये साबित कर रहा है कि असली गुणवत्ता वक्त की परीक्षा में खरी उतरती है। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर पंजाब के किसान परिवार के पास दशकों से पड़ा था, और ये ट्रैक्टर किसी कबाड़ में पड़ा था। नई तकनीक आने के बाद इसे किनारा कर दिया गया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन ये मशीन वहीं की वहीं खड़ी रही, ये ट्रैक्टर वहीं का वहीं खड़ा रहा। मानो इंतज़ार कर रहा हो उस दिन का जब दुनिया फिर उसकी कीमत पहचानेगी और उन्हें याद करे। और फिर वही हुआ। एक अमेरिका की एक कंपनी की इस नज़र इस पूरे दुर्लभ ट्रैक्टर के मॉडल पर पड़ी, और उनके स्पेशलिस्ट ने जांच की, क्रम संख्या और उनका निर्माण वर्ष का सत्यापन हुआ, और फिर लगी इसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए। बिल्कुल आपने सही सुना, 1.25 करोड़ रुपए, और एक झटके में कबाड़ समझे जाने वाला ट्रैक्टर करोड़ों का खजाना बन गया। अब इसे देश अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, एक म्यूजियम में रखा जाएगा, जहाँ लोग सिर्फ इसे देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि 20वीं सदी की शुरुआत में कृषि क्रांति कैसे आकार ले रही थी, कैसे इंजन थे और कैसे ट्रैक्टर थे, कैसे एक सिलेंडर और ऊष्माकुंड बल्ब इंजन तकनीकी और भारी भरकम ढांचे के बावजूद ये मशीन खेतों में जान फूंकती थी, कैसे बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के भी ये इंजीनियरिंग का एक कमाल संभव था। और संग्रहालय इस ट्रैक्टर के जरिए व्यवसाय भी करेगा, प्रवेश टिकट और अनुसंधान और दस्तावेजीकरण और धरोहर मूल्य के आधार पर, क्योंकि विकसित देशों ने अपनी औद्योगिक विरासत को सहेजना सीख लिया है। वे समझते हैं कि पुरानी मशीनें सिर्फ लोहे की नहीं, ज्ञान की भी एक खान होती हैं। और ये ट्रैक्टर उस दौर की कहानी कहता है कि जब खेती में पशु शक्ति से मशीन शक्ति की ओर बदलाव हो रहा था, जब किसानों के लिए ये सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि उत्पादकता बढ़ाने का सपना था, तो हेनरिक लॉन्च AG जैसी कंपनियां उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति की अगली लहर तैयार कर रही थी। लॉन्च बुलडॉग सर्कला अपने एक सिलेंडर और अर्ध डीजल इंजन के लिए जानी जाती थी, और जो कम गुणवत्ता वाले ईंधन पर भी चल सकता था, यानी संसाधनों की सीमाओं में भी उनका समाधान ढूंढने की एक कला थी। और आज जब हम आधुनिक ट्रैक्टरों में वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली और संवेदक और स्वचालन की बात करते हैं, तब ये 1921 का मॉडल हमें याद दिलाता है कि अभियंत्रण की नींव कितनी मजबूत रखी गई थी।
और ये सिर्फ 1,25,00,000 रुपए की सौदेबाजी नहीं, बल्कि समय की ताकत और गुणवत्ता की विश्वसनीयता और विरासत के मूल्य का बेहतरीन प्रमाण है। और अंत में वही बात कि बुजुर्गों की सीख यूं ही नहीं होती। घर में रखी पुरानी चीज़ कभी कभी भविष्य का निवेश बन जाती हैं। ज़रूरत है पहचान की, धैर्य की और दूरदृष्टि की, क्योंकि कबाड़ में पड़ा खजाना कब करोड़ों में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास को संभालिएगा, क्योंकि वही कल की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। अब आपको जीवन से जुड़ी गहरी और एक छोटी बात बताते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अक्सर उसे सामान्य समझ करके टाल देते हैं। सच यह है कि समय कभी रुकता नहीं है और परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। हार, असफलता और ठोकरें ही हमें मजबूत बनाती हैं। रिश्ते, विश्वास और ईमानदारी ऐसी पूंजी है जो किसी भी बैंक में नहीं मिलती, पर जीवन का समृद्ध बनाती हैं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो आने वाला है उसे संवार जरूर सकते हैं। इसीलिए शिकायत कम और प्रयास ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जिस पर वह रोज़ मेहनत करता है, अपने खुद को संवारता है और मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ता है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।